ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो है। आज स्टार्ट करेंगे हम प्रजाति और जनजातियों से। तो मंगोलायड जन सबसे पहला है। तो मंगोलायड जन के बारे में क्या कहा जाता है कि ये पीले वर्ण के तिर्यक नेत्र होती है और उठी कपोल स्थिति होती है किनकी, मंगोलायड जनों की। नेक्स्ट कहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है किनका, तो मंगोलायड का। किनका, मंगोलायड का। अब नेक्स्ट है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित भारतीय जनजाति कौन सी है, तो संथाल है। कौन सी, संथाल। भारत में जो एकमात्र मानव भाव कभी पाए जाते हैं वो कहाँ पर है, वो असम का श्वेतंबो गिबंस पाए जाते हैं। राज्य जिसमें जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो हरियाणा राज्य में कोई भी जनजाति नहीं मिली है। नेक्स्ट है कि थारू जनजाति कहाँ से रिलेटेड है, थारू जनजाति उत्तराखंड से। और नेक्स्ट है कि भटिया सिक्किम से, और मुंडा झारखंड से, और कोल महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति है जो दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है, तो थारू जनजाति। हर एग्जाम में बार बार ये पूछता रहता है। थारू लोग का निवास कहाँ है, तो थारू लोगों का निवास उत्तर प्रदेश में है। मेनली पाए कहाँ जाते हैं, उत्तराखंड में। चलिए अब नेक्स्ट है कि जनजाति पहला कौन सा है कि लिम्बू कहाँ पर है, सिक्किम में। लिम्बू सिक्किम में। कार्बी असम में। कहाँ, और असम में। डोंगरिया पोंद उड़ीसा में। बोंडा उड़ीसा में। ये दोनों उड़ीसा में। अगला देख लेते हैं ओबर गद्दी लेप्चा तथा थारू जनजाति में से धौलाधर क्षेत्र श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो गद्दी। कौन सी, गद्दी। और गद्दी लोग निवासी हैं कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश के निवासी। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। और संथाल निवासी कहाँ के हैं, तो संथाल जो है पूर्वी भारत के निवासी। कहाँ के, पूर्वी भारत के। नेक्स्ट आता है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं कौन से, भुटिया। बोडो निवासी हैं। बोडो डोंगरी संथाली आपने सुना होगा। तो बोडो कहाँ के हैं, गारो पहाड़ी से। कहाँ से, गारो पहाड़ी से। गारो जनजाति कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है। कहाँ पर, मेघालय असम मिजोरम। गारो यही पाई जाती है। नेक्स्ट है खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या पूछा क्या, जनसंख्या कहाँ है, तो मेघालय असम एवं मिजोरम। नेक्स्ट है चेंचू लेप्चा डफला और डाफर जनजातियों में से केरल में पाए जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो चेंचू है। कौन सी, चेंचू। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। कौन, भील जनजाति। नेक्स्ट आता है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ियों पे। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है कौन सी है, वो मुंडा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो जनसौरी। कौन सी, जनसौरी। मिजोरम की एक बस्ती स्वरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है। क्या, क्योंकि घाटियों कटकों की अपेक्षा ठंडी होती है। क्या होती है, ठंडी। अब सुमेलित करना है हमें, तो भोटिया कहाँ की है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की। खासी कहाँ की है, मेघालय। संथाल कहाँ के हैं, झारखंड के। नेक्स्ट आता है टोडा कहाँ के, तो तमिलनाडु के आते हैं। कहाँ पर, तमिलनाडु के। अब अगला है कि बिहू कहाँ का है, तो असम में। ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। और बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राज्य और मुख्य भाषा उनकी है। तो मेघालय, पहले गोवा है। क्या है, गोवा। तो गोवा की भाषा क्या है, तो कोंकणी है। कौन सी, कोंकणी। मेघालय की खासी। मेघालय की खासी। सिक्किम की लेप्चा। क्या, लेप्चा। नेक्स्ट है अंगामी। अंगामी किससे रिलेटेड है, तो नागालैंड से। और भाटिया उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड। गोंड मध्य प्रदेश से। अगला है कि भील जाति पाई जाती है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। कहाँ, महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश। बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है कहाँ पे, तो जनसौरी टोडा और खसकोटा में बहुपतित्व की, मतलब एक स्त्री कई पतियों से विवाह कर सकती है। नेक्स्ट आता है जनजाति और उनका निवास स्थल। तो भील जनजाति कहाँ पर है, तो राजस्थान। संथाल कहाँ रिलेटेड, झारखंड। राजी कहाँ, तो उत्तराखंड। अगला है कि जनजाति और क्षेत्र। तो बिरहोर कहाँ से रिलेटेड है, तो झारखंड से। भुटिया सिक्किम से। और टोंडा तमिलनाडु। सेंटिनेलीज अंडमान और निकोबार। टोडा तमिलनाडु, लेप्चा सिक्किम, और उसके बाद बिरहोर झारखंड, गोरा मेघालय से रिलेटेड है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं कि पहाड़ी कोरबा जो है जसपुर बैगा मांडला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
हाँ देखिए, लोहासुर को अपना देवता मानती है कौन सी, तो अगरिया जनजाति। कौन सी? अगरिया जनजाति। सोमपेन जनजाति पाई जाती है निकोबार समूह में। और केंद्र शासित प्रदेश में औज जनजाति के लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। जारवा जनजाति के लोग कहाँ हैं, जो हाल ही में चर्चा में रहे निवासी कहाँ के हैं, तो अंडमान निकोबार के। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कहाँ की है, जारवा की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अपवाह तंत्र। गंगा नदी का तंत्र हम पहले देखेंगे। तो गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्तीय अपवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से, तो पद्मा नाम से पुकारा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है, तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कथन ए कि गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, और कारण आर, जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये नहीं कहा जा सकता कि जो नदी इतनी पवित्र है उतनी ही गंदी होगी। अगला है क्वेश्चन की गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे कितने लगभग है, तो 6000 मीटर तक की होती है। सत्य कथन देखना है इसमें। तो देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी की नदी के संगम पर स्थित है। नंद प्रयाग कहाँ पर है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के। और कर्ण प्रयाग, और ये अलकनंदा और पिंडर के। और देव प्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है कहाँ पे, तो देव प्रयाग में होता है। कहाँ? देव प्रयाग में। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है किससे? मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह किससे संबंधित है? अलकनंदा नदी से। और उसके बाद केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है कौन सी, तो मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो वो कौन सा है? अलकनंदा की नदी पे है। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। और भागीरथी नदी निकलती कहाँ से, तो गोरखपुर से निकलती है। और गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम है गोमती। क्या? गोमती। ये कथन है। चलिए नेक्स्ट है बेतवा, चंबल, केन तथा रामगंगा नदी में से यमुना की सहायक नदी नहीं है कौन सी, तो रामगंगा नहीं है। बेतवा, चंबल और केन जो है ये सब उसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो बंदरपूछ चोटी। कहाँ पे? बंदरपूछ चोटी, ये याद होना चाहिए। बेतवा नदी मिलती कहाँ पर है? यमुना से मिलती है। किससे? यमुना से। गंगा नदी, गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है कौन सी, सोन है, उत्तर वाहिनी है। गंगा नदी में बहने बाएं से नहीं मिलती है कौन सी, तो सोन बाएं से नहीं मिलती है। यमुना और सोन के मध्य जलद्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी कौन सी है, तो कैमूर श्रेणी। कौन सी? कैमूर श्रेणी। अब अगला है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जाने। तो तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पार्टों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत के प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपना प्रवाह यू टर्न कर लेती है, और यह यू टर्न बनाता है क्या, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांगीय नमन के कारण बनता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है किस नाम से, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र और सतलुज सिंधु, इन तीनों का जो है कि उद्गम स्थल है। कहाँ पर? मानसरोवर के नजदीक। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी, लोहित है, सुबनसिरी है। नेक्स्ट है मानस नदी सहायक किसकी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है, मानस नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती किस नाम से, सांगपो के नाम से जानी जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है सांगपो के नाम से किस नदी को हम जानते हैं, तो वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कौन सी, दिबांग, कमेंग, लोहित। वह नदियां जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो कौन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इनके स्रोत लगभग एक ही है। अगला है दक्षिण भारत की नदियां। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़े कठोर चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी विस्तृत है। क्या है, रिफ्ट वैली है।
नर्मदा नदी जिन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से स्थित है वह कौन से, तो विंध्य और सतपुड़ा है। कथन ए है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। एक गलत है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है वो अपने मुहाने पे। दूसरा एक भ्रंश घाटी में बहती है, ये सही है। नेक्स्ट बात कर लें कि भारत की पश्चिमी की ओर से बहने वाली नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं वो कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और पेरियार, ये सब डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापी और कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है वो कौन सी है, तापी नदी है। राजनंद गांव रायपुर, बस्तर एवं कोरबा जनपदों में से नर्मदा बेसिन के नजदीक का भाग कौन सा है, तो राजनंद गांव है। कौन सा, राजनंद गांव। अमरकंटक से उत्पन्न होती है कौन सी, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है उत्पन्न होती है। और नर्मदा घाटी उदाहरण है किसका, तो भ्रंश घाटी का। किसका, भ्रंश घाटी का। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट से बहकर बहने वाली नदियां क्या है, कौन सी है, तो नर्मदा जो है उससे बह के निकलती है। पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा है। कौन, दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है। तवा सहायक नदी है किसका, तवा। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी एवं महानदी से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती है। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती, कितनी, 2 धाराओं में विभक्त होती है और कुछ मील जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है कौन सी है, कावेरी है। कौन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। और कावेरी नदी जिन राज्य से होकर गुजरती है वह है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। और कृष्णा नदी जल विवाद क्या है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में कृष्णा नदी का जल विवाद है। वह नदी जिनको जोड़ने का कार्य किया है किसने, गोदावरी और कृष्णा ने। किसने, गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी में से वह नदी जो एस्चुअरी बनाती है कौन सी है, ताप्ती है। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है, उत्तर और दक्षिण से। तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पन्नार, कावेरी और वेंगई। दूसरा है कि गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती नदी की लंबाई में अवरोही सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले है गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। अवरोही पूछा था। दक्षिण भारत की नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र क्या है, वक्षनुमा है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती कहाँ से, तो अमरकंटक से निकलती। कहाँ से, अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरियरी नहीं बनाती वो कौन सी है, महानदी। उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती कौन सी, तो महानदी। वह नदियां जिनके घाटों के जल अभाव होता है, साबरमती तथा ताप्ती के घाटों में जल का अभाव रहता है। वह स्थान जहाँ से भारत की 2 मुख्य महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। कौन सी, अमरकंटक। केरल के पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी, तो पाम्बार, भावनी और काबनी। मध्य प्रदेश से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है, तो नर्मदा, तापी और माही। नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र कौन सा है, तो गोदावरी नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। वंशधारा, इंद्रावती, प्रणहिता एवं पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती है। कौन, इंद्रावती। अन्य नदियों की बात करें तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी का है कौन सी, तो सतलज है। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्ण रेखा तथा ब्रह्मणी। अगला है कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कोयना, यरला, डीना, वरना, घाट, प्रभा आदि। अब है हगरी सहायक नदी है किसकी, तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत कहाँ से, शहडोल जिले के अमरकंटक से। किसका, सोन नदी का। उत्तर दक्षिण के दिशा के आधार पर नदियों का सही क्रम क्या है, उत्तर और दक्षिण के। तो किशन गंगा है, फिर गंगा है, बेन गंगा, पेन गंगा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश से ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना नदी बहती है। अब ये है फिगर, तो फिगर इसमें क्लियर नहीं है।
चलिए, दामोदर नदी कहाँ से निकली नहर कौन सी है? तो एडन नहर दामोदर नदी से निकली है। दामोदर सहायक नदी किसकी? तो हुगली की। किसकी? हुगली की। दामोदर नदी निकलती है किसकी? छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियां जिसमें निम्नवत डाउन रैपिंग के साथ विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है, कौन सी? दामोदर नदी। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर। भारत में भूमि लंबित बंधित नदी कौन सी? लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है या कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, मतलब कच्छ के रण में ही लुप्त हो जाती है। अब है माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा नदी में से अंतः स्थलीय प्रवाहन नदी का उदाहरण कौन सा है? तो घग्गर नदी है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स करने वाली कौन सी है? कोसी। इसी के कारण बिहार में बार बार शोक आता है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, मतलब बाढ़ आता है वहां पर। खारी नदी जिससे अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। वह नदी जिसका स्रोत हिमनदों में नहीं है तो कोशी है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है। त्रिवेणी नहर में पानी आता है कहाँ से? तो गंडक नदी से। कहाँ से? गंडक नदी से। बिहार की वह नदी जिसने वर्ष 2008 में अपने मार्ग परिवर्तन किया एवं आपदा की स्थिति उत्पन्न की, कौन सी है? कोसी है। भारत की नदियों स्पीति, सतलज, श्योक तथा जास्कर में से उत्तर दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों का सही क्रम क्या है? तो श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज है। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो मयूराक्षी नदी पर। दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना संबंध में समझौते में स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन बेतवा के बीच में। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है किस नदी पे? तो बेतवा नदी पे। किस पे? बेतवा नदी पे। ये संयुक्त परियोजना है दोनों प्रदेशों की। भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है कौन सी नदी पे? तो चेनाब नदी पे विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना है। महात्मा गांधी सेतु स्थित कहाँ पर है? तो बिहार में है। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है तो सतलज है। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी? ब्रह्मपुत्र। और अब देखते हैं गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो मंजरा है। कृष्णा की भीमा, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, गोदावरी की इंद्रावती। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। संकोश नदी सीमा बनाती है किसमें? असम पश्चिम बंगाल के बीच में। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी है? माही नदी। और किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम की। और मुंबई की मीठी नदी जिस झील से निकलती है वो बिहार झील है। अब नेक्स्ट आते हैं बिहार के नदियों के किनारे स्थित नगर। क्या? नदियों के किनारे